उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी है। सूत्रों से मिल रही खबर और गुजरात सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज घोषणा भी कर सकती है। देखिए, यूसीसी की कमेटी को लेकर ऐलान हो सकता है और कमेटी में 3 से 5 सदस्य हो सकते हैं। खबर है कि दोपहर 12:15 बजे यानी ठीक अब से 15 मिनट के आसपास गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और घोषणा कर सकते हैं। इसमें तो थोड़ी देर में सीएम कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यूसीसी को लेकर। गुजरात के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड लागू कर चुका है और अब गुजरात में इसकी पूरी तैयारी। और अब जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर के बाद जो सूत्र बता पा रहे हैं, मुख्यमंत्री इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से शिवानी शर्मा और जबकि गुजरात से ब्रिजेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम ब्रिजेश आपके पास आना चाहेंगे, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, सूत्र क्या बता रहे हैं यूसीसी को लेकर? बिल्कुल आशुतोष, देखिए गुजरात जो है भाजपा के लिए हमेशा से एक बेस रहा है। 30 साल से ज़्यादा से भाजपा का यहाँ पे शासन है। तो ये 2022 का जब चुनाव हुआ तब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा था कि यूसीसी को हम लेकर आएंगे। 2 साल बीत गए, अब उत्तराखंड लागू कर चुका है। तो अब गुजरात सरकार भी जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व से परामर्श कर रही थी और अब वो हरी झंडी आने के बाद अब यहाँ पे जो है वो यूसीसी को लेकर आज बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। 12:15 बजे थोड़ी देर के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी का ऐलान करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों ने बताया है। 3 से 5 सदस्य ये कमेटी होगी जिसकी अध्यक्षता जो है वो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करेंगे। और जिस तरह उत्तराखंड में परामर्श किया गया सभी तबकों के साथ, ठीक वैसे ही गुजरात में भी सभी तबकों के साथ परामर्श किया जाएगा। हालांकि गुजरात सरकार के पास अब वो विकल्प है कि सीधा ही उत्तराखंड ने जो कानून बनाया उसको भी ले सकते हैं। कानूनी सलाहकारों की माने तो सीधे तौर पे उत्तराखंड के मॉडल को यहां लागू किया जा सकता है, पर उत्तराखंड के मॉडल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है। तो वैसे ही गुजरात के अंदर भी गुजरात स्पेसिफिक कुछ चीजें करनी होगी, इसीलिए सीधा वो नियम लागू नहीं किया जाएगा, परामर्श किया जाएगा। कमेटी जो है वो कमेटी सभी तबकों के साथ परामर्श करेगी, उसके बाद गुजरात सरकार को रिपोर्ट देगी और उसके बाद अमली जामा जो है वो पहनाया जाएगा यूसीसी का और फिर जो है आधिकारिक घोषणा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की जाएगी। आज जो है आज संभावना ये जताई जा रही है कि आज सिर्फ कमेटी का ऐलान होगा। कमेटी कैसे काम करेगी, कितने दिनों का वक्त दिया जाएगा, वो सारी जानकारी आज सामने रखी जा सकती है। गुजरात के मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री थोड़ी देर में यहीं पर वो प्रेस वार्ता करेंगे जिसके अंदर ये कहा जाएगा। पर नजर बना के रखिएगा, दोबारा आपका फौरन रुक करते हैं। दिल्ली में क्या हालचाल है इसको जरा जल्दी से हम समझ लेते हैं। शिवानी शर्मा हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। शिवानी, दिल्ली में क्या हलचल है? क्या यहां से हरी झंडी मिल चुकी है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड गुजरात के लिए? देखिए, आपको बता दें कि यूसीसी की जहां तक बात की जाए तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं, खासतौर पर वो स्टेट्स बीजेपी के द्वारा शासित राज्य हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो गुजरात हो, वहां पर यूसीसी को लेकर पहल की जा रही है। उत्तराखंड जहां पर ये लागू कर दिया गया है और बहुत ही लंबी बहस और पूरी एक प्रक्रिया के बाद इसे लागू किया गया है। पिछले साल फरवरी में उत्तराखंड ने अपनी असेंबली में इसको पास कराया था, इस बिल को। और अब गुजरात के बारे में भी ये खबर आ रही है। हालांकि आशुतोष, लगातार हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं उत्तराखंड ने जब से यूसीसी को लागू किया है अपने राज्य में। दिल्ली में और सभी राज्यों में, खासतौर पे कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उन सब ने इसकी आलोचना की है। फिलहाल दिल्ली में भी इसको लेकर बहस दिखाई दे रही है और अब जब गुजरात में इसकी घोषणा होगी तो देखा जाएगा कि किस तरह से चरणबद्ध तरीके से इसको यहाँ पर लागू करा जाता है। शिवानी बने रहिएगा, फौरन आपका हम रुक कर रहे हैं दोबारा। देखिए, इसी बीच अभी तो सिर्फ हलचल है, अभी सूत्र बता रहे हैं, लेकिन गुजरात में समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की खबर पर प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। जहां टीएमसी सांसद स्वागत राय ने आज तक से बातचीत में कहा है कि उनकी पार्टी पूरी तरह इसके खिलाफ है। यह मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए है, ये लोगों को विभेद पैदा करेगा। हम यूसीसी के पूरी तरह खिलाफ, ये कहना है टीएमसी सांसद स्वागत राय का। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है, लेकिन उसके पहले गुजरात में यूसीसी पर टीएमसी की पहली प्रतिक्रिया अब सुन लीजिए। पहले प्रतिक्रिया आप। उत्तराखंड के तर्ज पर ही गुजरात में भी यूसीसी लाने की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में सरकार को खिलाफ हूं। ये सब डिवाइसिव लॉ है और ये होना नहीं चाहिए।